स्टूडेंट्स, तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 9th वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे हम वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। वीटी ग्राफ, तो जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बोला था कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दो क्वांटिटी दी होती हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बोला था कि टाइम हमेशा हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आपको हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अब देखते हैं हमारे पास दो क्वांटिटीज है, वेलोसिटी और टाइम। अब किसी एक्स एक्सिस पर लेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को ले लिया बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वेलोसिटी को हमें लेना पड़ेगा इसके वाई एक्सिस पर। ठीक है, और ये है आपका ओरिजिन। तो हमारे जो ग्राफ बनेंगे वो इसी अकॉर्डिंग बनेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे, आज भी हम अलग अलग केसेस को ही डिस्कस करें वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं केस नंबर 1। केस 1, व्हेन बॉडी, पहला केस है हमारा व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है, तो एक और केस बन सकता है जब बॉडी रेस्ट पर हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, बॉडी तो यहां पर होगी, ठीक है, इनिशियली 0 पर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम। तो जैसे ही, अब वेलोसिटी तो इसकी है नहीं, वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। तो जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम जैसे जैसे स्पेंड होगा, इस बॉडी का जो ग्राफ होगा वो आपको एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। जी, एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमारे न्यूमेरिकल बेसिस पे कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये केस डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे जब बॉडी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो आपने पहले ग्राफ बना लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका टाइम और ये आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका ओरिजिन। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई बॉडी, सपोज आपने देखा किसी बॉडी को जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और आप जब भी इसको देख रहे हो, ठीक है, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ऐसे टाइम पे अगर मान लीजिए आपने 5, 10 और यहाँ पे 15 लिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है, जो टाइम आपने लिया है आर में लिया हुआ है, और जो वेलोसिटी है आपकी वो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा, आप इसको 1 आवर में देख रहे हो तो भी ये 15 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में भी देख रहे हो 15 किलोमीटर पर आवर, थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो ग्राफ होगा आपका, ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और यू कैन से कि जब हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उस केस में जो आपको ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, वो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्या बातें हमें पता चल सकती हैं, जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी होगी, जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, अभी बताया, कांस्टेंट। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड बात क्या हो सकती है इसमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कैसा होगा। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा 0। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये ग्राफ समझ में आया। अब देखते हैं सेकंड केस क्या है। सेकंड केस है हमारा जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है।
इसको हटा लेते हैं हम लोग। सेकंड केस है हमारा जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो केस टू when body is in non-uniform velocity, ठीक है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो। एक चीज समझ लो पहले, देखो जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होती है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको हमेशा एक्सेलरेशन मिलता है, ये बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा, हमेशा आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये एक्सेलरेशन भी दो टाइप का हो सकता है, या तो ये यूनिफॉर्म होगा या ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सारी बातें आप पहले से ही जानते हो। तो यहां पर भी हम लोगों को दो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक इसी में सब केस बना लेते हैं जब बॉडी, एक केस इसी में डिस्कस कर लेते हैं when body is in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हमने सब केस डिस्कस कर लिया जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उस केस में हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे इसको समझते हैं। देखो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने दिए हुए आपको, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, ये ई मान लेते हैं। पहले यहाँ पर वेलोसिटी जो थी u इक्वल टू वो 0 थी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, और मैंने देखा कि इसको कुछ टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 2 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड में, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में। या हम लोग ऐसे कर लेते हैं 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड के बाद, यहाँ पर 6 सेकंड के बाद, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर हो गया 40 मीटर पर सेकंड आफ्टर 8 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे अगर इसको ड्रॉ करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक यूनिफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू कहीं पर भी निकाल लो तो 20/10 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं या यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं पर भी लोगे तो आपको 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन, ये मैंने लिया हुआ है, कितने टाइम का इंटरवल लिया, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक है, और ये आपका टाइम है किसमें, टाइम है आपका सेकंड्स में। ठीक है, और वेलोसिटी आपने ली हुई है वाई एक्सिस पर, और वेलोसिटी आपने मानी हुई है यहाँ पर मान लेते हैं 10, 20, 30 और ये 40, ठीक है, और ये आपका इनिशियल है, और वेलोसिटी आपने मीटर पर सेकंड में मानी हुई है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिख रहा है। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, ठीक है, और जब 2 सेकंड हो गए तो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा ऐसे, ठीक है, और 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 20, तो 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई ये 20, 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप सबको अगर एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कब केस है, जब हमारा u इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी, देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 माना हुआ है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं, मान लो मैंने ये केस हटा दिया, ये फर्स्ट वाला आपको पॉइंट दिया ही नहीं,
ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ से दिया होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसको हटा दूं, इस डेटा को हटा दूं, अब तो याद हो गया होगा डेटा। देखो, अब मान लेते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जो न्यूमेरिकल्स जो हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने वाले हैं बाय ग्राफिकल मेथड, वो इसी ग्राफ से प्रूफ होगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट इस टाइम वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये केस कब होगा? जब आपका u इज नॉट इक्वल टू 0, जब आपका u 0 नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसके पास है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी तो हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हटा दूं, चलो इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट केस। तो ये ग्राफ था जब u इक्वल टू 0, और जब ये ग्राफ होगा तो आपका u नॉट इक्वल टू 0। चलते हैं, अब देखते हैं रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी समझ लेते हैं। देखो, जो रिटार्डेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म मान लेते हैं हम, क्योंकि हम बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कर रहे हैं। तो रिटार्डेशन का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट जो आपको स्लोप मिलेगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो जो आपको स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम। ठीक है, तो आपको जो रिटार्डेशन का ग्राफ मिलेगा ये किसके लिए है, फॉर रिटार्डेशन। और कैसा रिटार्डेशन, फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आई बात कैसे बन रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये सेकंड केसेस हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो इसको हटाते हैं, अब थर्ड केस के बाद तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में हमें बहुत सारे ग्राफ समझने पड़ेंगे, तो लिख लेते हैं पहले केस थर्ड। ठीक है, देखो केस थर्ड हम ये लिख लेंगे, तुम्हारा भाई केस तो वही होगा, व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इससे पहले वाला जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए पार्ट सब केस डिस्कस किया था, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था। ठीक है, या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए था। लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सेकंड सब पार्ट वो होगा हमारा व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चलो समझते हैं। तो देखो, अब हम मान लेते हैं, अब मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो एक ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हम, यहां पे हम लिख लेते हैं टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी, और ये आपका ओरिजिन। और एक दूसरा ग्राफ मैं थोड़ा सा सिमिलर बनाता हूं, इसी के सिमिलर, जो होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये वेलोसिटी और ये आपका टाइम। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है इन दोनों ग्राफ को देख के, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी है। और आपने ये बात अभी भी जानी हुई है, समझी हुई है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, यहाँ पर तो एक कर्व मिल रहा है, आपको कर्व टाइप का ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, जरा देखो समझो इसको। तो मैंने यहाँ पर मान लेते हैं कोई इंटरवल लिए हुए हैं टाइम के। ठीक है, 2 सेकेंड हो सकता है, 5 सेकेंड हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ इक्वल इंटरवल्स लिए हुए हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ इक्वल इंटरवल्स लिए होंगे वेलोसिटी में। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स लिए होंगे। तो आप इक्वल इंटरवल की हेल्प से इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई इक्वल इंटरवल है, आप
1 सेकेंड एज्यूम कर सकते हो, आप 5 सेकेंड एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। आप 1 सेकेंड एज्यूम कर लो, तो मैं 1 सेकेंड एज्यूम करके चलता हूँ। तो मैंने 1 सेकेंड एज्यूम किया, तो 1 सेकेंड में मुझे जो वेलोसिटी मिली वो कुछ इतनी मिली, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, जो भी होगी, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं। अब जब हमारा सेकेंड हमने सेकेंड एज्यूम किया हुआ है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तो जो हमारा सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें जो वेलोसिटी मिली वो इतनी मिली। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां पर वेलोसिटी मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी इतना चेंज हुई, और 2 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज इतना हुआ। थर्ड सेकेंड में देखो क्या हुआ, थर्ड सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज और कम हुआ। देखो पहले इतना ज्यादा, पहले यहां से यहां तक हुआ, ठीक है, फिर इतना हुआ और फिर इतना सा हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज आपको जैसे जैसे आपका टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, आपको वेलोसिटी में चेंज, क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी में चेंज आपको उतना कम मिल रहा है। और वेलोसिटी में चेंज होता क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब आपका एक्सेलरेशन लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, ठीक है, या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो ठीक है ना। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैंने टाइम इंटरवल कुछ एज्यूम कर लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से 1 सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। देखो 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बहुत कम, देखो जरा सी, ठीक है, इतना। और जब 2 सेकेंड हुआ, तो 2 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इंक्रीज हुई, पहले से ज्यादा हुई। देखो ये पहले इतना और बाद में इतना हो गया, ठीक है, पहले इतना सा और उसके बाद इतना, कुछ इंक्रीज हुई। उसके बाद थर्ड टाइम इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ ऐसे मिली आपको, बहुत ज्यादा चेंज हो गई वेलोसिटी। तो यहां पर टाइम के साथ साथ यहां पर जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है आपका वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर ऐसा जो ग्राफ था आपका, ठीक है, आप देख सकते हो ये ग्राफ ऐसे जाके सीधा पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है। मतलब पहले तो इसकी वेलोसिटी अच्छी थी, ज्यादा थी, ठीक है, एक्सेलरेशन ज्यादा था। बाद में ये जाके अपने आप को पैरेलल कर रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन की तरफ टेंड कर रहा है। लेकिन ये अपनी एक्सेलरेशन को या अपनी वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। भाई लगातार वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी तो इंक्रीज होगा। तो यहां पर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आपको मिलेगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर यहां पर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होता तो हमारा इक्वल बनता, हमारा एक्सेलरेशन वो सेम होता, ठीक है। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आए एक दोनों ग्राफ अच्छे से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने केस डिस्कस कर लिया, जब हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हो कॉन्टिन्यूसली या डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, तो ये दोनों बातें हम लोगों ने कर ली। अब देखो यहां पर एक चीज और हो सकती है, ये तो बात हम लोगों ने एक्सेलरेशन की करी, रिटार्डेशन भी तो हो सकता है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो उस केस में कैसे ग्राफ बनेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं उसको। तो मैं दो ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं और आपको समझना है कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ग्राफ कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे, ठीक, और एक ग्राफ कुछ बना हुआ है ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ? रिटार्डेशन तो है, मैं खुद से बोल रहा हूँ आपको, आप खुद समझ सकते हो, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कम, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी भी कम, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन कैसा रिटार्डेशन हो रहा है, किस टाइप का रिटार्डेशन हो रहा है उसको समझते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए फिर से मैं करूंगा जो पहले किया था, कि इसमें के बीच में मैं टाइम इंटरवल एज्यूम करूंगा। यहाँ पर कुछ टाइम इंटरवल्स मैंने एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ वेलोसिटी इंटरवल एज्यूम कर लिया, यहाँ पर भी वही काम किया, वेलोसिटी इंटरवल एज्यूम कर लिया,
ठीक है, देखो मान लेते हैं आप टाइम इंटरवल तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड फिर से एज्यूम किया। तो 1 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी आपको थी वो कुछ ऐसे थी, वो कुछ यहाँ पर थी, ठीक। और उसके बाद सेकेंड वाली जो आपको सेकेंड इंटरवल जो मिला टाइम का वो यहाँ पर मिला, मतलब यहाँ पर। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में तो काफ़ी कम हो गया। मतलब देखो फर्स्ट में तो आपका जो जो भी वेलोसिटी थी, ठीक है, वो जीरो के करीब, मतलब आपने जब टाइम एज्यूम किया होगा, शुरू किया होगा देखना, तो उस टाइम पे आपकी कुछ वेलोसिटी थी 50, 40, 60 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट में अब यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी मिली वो थोड़ी चेंज मिली, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं मिली कि वो लगातार बहुत ज़्यादा रिटार्डेशन उसका हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मान लेते हैं 50 था तो यहाँ 45 हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो सेकंड केस था वहां पर थोड़ा ज्यादा हुआ पहले से, देखो जो वेलोसिटी में चेंज आया वो थोड़ा ज्यादा आया है, और थर्ड में तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ में आप देखोगे तो आपको जो फोर्थ में मिलेगा वो वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी मिली, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और कर्व कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो आपको अब यहाँ पर देखो जो वेलोसिटी मिली वो आपको करीब यहाँ पर मिली, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, आपकी वेलोसिटी में चेंज, ठीक है, या बोल सकते हैं वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है उसमें जो चेंज हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन उनका चेंज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उनका जो देखो अब यहाँ पर जो लास्ट वाला आपको चेंज मिला है वो सबसे ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी कम होने की स्पीड वो सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ज्यादा तेजी से और डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो मतलब रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन रिटार्डेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। जो आपका रिटार्डेशन है मतलब वेलोसिटी कम होने की स्पीड है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। अब यहाँ पर भी वही चीज समझते हैं, देखो यहाँ पर पहले इसकी कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी 1 इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर कुछ हो गई, और सेकेंड में देखो और यहाँ पर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टाइम इंटरवल है, देखो यहाँ पर पहले कुछ इसकी वेलोसिटी थी और यहाँ पर कुछ कुछ ज्यादा ही तेजी से वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर तो वेलोसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज हुई, लेकिन बाद में देखो इसका जो चेंज है वो कम हुआ, और बाद में ये एक तरीके से एक अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। ये एक्चुअली में ग्राफ जो है ना वो टच नहीं कर रहा है, वो कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो वेलोसिटी है वो लगातार अपने आप को स्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा वो टाइम इंटरवल के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ इंक्रीज कर रहा था बट आपको यहाँ पर क्या करेगा, वो एक टाइम इंटरवल बाद पैरेलल होने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। देखो कितनी तेजी से डिक्रीज हुआ, ठीक है, और उसके बाद अपने आप को एक पैरेलल वे में लाने की कोशिश कर रहा है। इसका थोड़ा ग्राफ अच्छे से बना लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो हमें रिटार्डेशन मिलेगा, पहले तो बहुत तेजी से डिक्रीज किया उसके बाद स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। जो हमारा रिटार्डेशन है वो तो हो रहा है, बहुत तेजी से हुआ शुरू में, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता गया। चाहो तो आप यहाँ पे और भी कर्व बना सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है। अब ओके, इज इट नाउ क्लियर। तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मिला, यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग रिटार्डेशन मिला। तो ये 2-4 केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपसे एग्जाम में
कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है और बोल दिया जाएगा कि आपको ये ग्राफ दिया गया है और आप बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इसको आराम से आंसर दे सकते हो। अब देखो इसमें कुछ और केसेस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो अब कुछ कोई ग्राफ है मेरे पास जो कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, और ये ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए बी सी, और यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी और ये टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर ये भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं पूछूं कि ओ ए, ओ बी और बी सी, ओ ए बी और बी सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब आपको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ये बात बताई हुई है भी मैंने। यहां पर देखो जो ओ ए है आपका, ओ ए भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी मैंने आपको बोला कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और एक मिनट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, सॉरी इससे पहले वाला जो केस था वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, उसे ठीक कर लेना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये वाला जो आपका ए बी होगा, ठीक है, ये होगा, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको इंक्लाइंड, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, और इस तरीके से बीसी को क्या बोलोगे, बीसी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड वे में, तो आप इसको क्या बोलोगे, इससे भी आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। एक और देख लेते हैं, अच्छा इसी में एक और देख लेते हैं। जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मान लो दिया गया, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी और ये टाइम। तो यहां पर क्या, अब यहां पे ले लेते हैं कुछ पॉइंट ए बी और सी। तो यहां पर हमें ओ ए बी और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए और ए बी तो आप बहुत इजीली बता लोगे, क्योंकि ओ ए और ए बी जैसे यहां पर वैसे यहां पर। तो ओ ए यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक बात समझो, हम एक केस ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है आपका और ये कोई बी पॉइंट है, या पी ले लो, ए बी तो यहाँ पर मान ही लिया, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। तो यहां से एक बॉडी गई, ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहां पर बॉडी गई, और यहां पर या इसको मतलब डिस्कस करो, क्योंकि इसकी वजह से आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो उसको नहीं डिस्कस करते, हम लोग बस समझ लेते हैं। देखो बीसी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। देखो ये नेगेटिव स्लोप है, एक तरीके से ऐसे देखो ना, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप पे आप क्या देख रहे हो कि आपकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। BC इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं। अब इसके बाहर एग्जाम में तो कोई बहुत मुश्किल है कि कोई और केस बने, ठीक है, और अगर बनता है, अगर आपने समझे हुए कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। अब मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत ईजी, ठीक है। ऑल्दो हम लोग अलग से एक न्यूमेरिकल सीरीज बनाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पूरे ग्राफ पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा, सारे टाइप के। अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग। इसको हटा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है,
एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है कुछ ऐसा। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, ये ओरिजिन। और हमें रिप्रेजेंट किया गया है ये कुछ ऐसे, यहाँ पर 5 है, यहाँ 10, 15, ठीक है, और यहाँ पर हमें 20, 40, 60 और 80 ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं ताकि आपको वैल्यूज दिखे, ठीक है। ये 40 है और ये 60 है और ये आपको वेलोसिटी दिया गया, ठीक है। इसको वैसे कर लो 10 और ये टाइम, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, एक तो आपको यहाँ पर ऐसे लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन दी गई है, और 60 पर, ठीक है, 60 और 15, ये आपका 16 और ये 15, ऐसे एक पॉइंट दिए गए हैं और आपको ए बी 2 पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए बी के बीच का मुझे एक्सेलरेशन बताओ, ए बी के बीच का क्या बताओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करो ए बी के बीच का। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ए बी के लिए एक्सेलरेशन के लिए बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड करना होता था हम क्या करते थे, हमेशा स्लोप फाइंड करते थे ग्राफ का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता था, बताया था मैंने लास्ट टाइम। अब देखो यहाँ पे y2 क्या है, y2 को देखते हैं। तो हमारे पास पॉइंट है ए बी, ए और बी, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और बी हमारा फाइनल पॉइंट, यही तो होगा। अब y2 क्या होता है, ये हमारा फाइनल पॉइंट होता है ऑन y एक्सेस, y1 क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ऑन y एक्सेस, इसी तरीके से x2 फाइनल पॉइंट ऑन x एक्सेस, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट ऑन x एक्सेस, ठीक है। तो देखते हैं हमारा y1 क्या है, सॉरी y2 क्या है, y2 हमारा फाइनल पॉइंट होगा y एक्सिस पर, तो ये फाइनल पॉइंट का y पॉइंट हमें 60 मिला, ठीक है। और इसी तरीके से y1 कितना हो जाएगा, अब बहुत सिंपल है, आप जो भी ग्राफ दिया हो ना, आप उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो जो आपको पॉइंट मिले वो y है और जो यहाँ पर पॉइंट मिले वो x है। इसी तरीके से तो x और y लिखते थे, याद है। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए हैं, तो इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो, और यहाँ पर पॉइंट मिले तो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, ठीक है, हो जाएगा। तो बस वही चीज हमने की हुई है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं 60 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पर x2 पे आप लिखोगे 15 और माइनस 5, ठीक है, बोलो सही है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 60 माइनस 20 इक्वल टू वॉट, 40 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 10, ठीक है। तो 10 से कैंसिल कर दिया, और आपको ये जो टाइम दिया गया, वेलोसिटी दी गई शायद मीटर पर सेकेंड में दी गई, ठीक है, और ये आपको सेकेंड में दिया गया। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर मिलेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, स्लोप ही मुझे एक्सेलरेशन देगा, तो यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। इतने ही इजी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया वाले क्वेश्चन भी आप एक बार देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी तो हम लोग अलग से पूरी सीरीज करने वाले हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दिस इज O, और यहाँ पर कहीं है आपका A पॉइंट, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है 50 और ये है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पर भी इस तरीके से आप 40, 30 और 20, 10 ऐसे एज्यूम कर लो। और जो वेलोसिटी है आपकी वो आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई है, और आपको जो टाइम है वो सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड, ऐसे लिख लेते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन देख लो।
मैंने आपको बोला था जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हम क्या करेंगे, हमेशा एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। यही तो करते थे। तो यहां पर जो आपको एरिया कवर करना है वो आपको ये वाला कवर करना है, ये जो कि एक ट्रायंगल शेप बन रही है। ठीक है, आप इसको चाहो तो कुछ मान लो, सी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो मुझे ओ ए सी का एरिया फाइंड करना है, तो आप लिखोगे 1/2। अब ये ओ ए सी है क्या, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही तो होगा। तो 1/2 बेस कितना है, बेस आपको मिलेगा 5, और हाइट कितनी मिलेगी, हाइट आपको मिलेगी 50। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 25 आपको मिलेगा 125, और क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 125 मीटर, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।